नमस्कार। हिंदी हाईवे में आपका स्वागत है। आज का वीडियो निराला की कविता स्नेह निर्झर बह गया के बारे में है। निराला का अधिकांश काव्य एक ऊर्जा लिए हुए है जो पाठकों के अंदर एक नया उत्साह भरती है, लेकिन वही निराला कभी कभी स्वयं निराशा के अंधकार से घिर जाते हैं। कारण यह है कि निराला ने व्यक्तिगत जीवन में कभी सुख का चेहरा नहीं देखा। पत्नी और पुत्री की असामयिक मृत्यु ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। अगर यह कहें कि निराला का संपूर्ण जीवन ही दुख भरा काव्य है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रस्तुत कविता स्नेह निर्झर बह गया निराला की एक ऐसी कविता है जिसमें जीवन के प्रति निराशा की भावना प्रकट हुई है। तो आइए पहले इस कविता को देखें। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। आम की यह डाल जो सूखी दिखी, कह रही है अब यहाँ पिक या शिखी नहीं आते। पंक्ति मैं वह हूँ लिखी नहीं जिसका अर्थ जीवन दह गया है। दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रभा से चकित चल। पर अनश्वर था सकल पल्लवित पल, ठाट जीवन का वही जो ढह गया है। अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, श्याम तृण पर बैठने को निरुपमा। बह रही है हृदय पर केवल अमा, मैं अलक्षित हूँ यही कवि कह गया है। निराला ने मृत्यु पर बहुत लिखा है और आरंभ से ही लिखा है। जीवन की समाप्ति का नाम ही मृत्यु नहीं है। जो दुख मनुष्य प्रतिदिन प्रतिक्षण सहता है वह भी एक प्रकार की मृत्यु ही है। यह दुख मनुष्य को पस्त और बेबस कर देता है। संसार को देखने पहचानने की शक्ति शिथिल हो जाती है। सामने के दृश्य दुःस्वप्न की तरह मन पर छा जाते हैं। यह स्थिति अर्धसंज्ञा शून्यता की स्थिति है जिसमें केवल इतना ज्ञान रहता है कि जलन हो रही है। शेष सारा बोध नष्ट हो जाता है। जब साहित्यकार बलभद्र दीक्षित पढ़ीस की मृत्यु की सूचना निराला को मिली तो निराला ने लिखा था, वह नस मेरी कट चुकी है जिसमें स्नेह सार्थक है। अपने आप दिन रात जलन होती है। यह वही अर्धसंज्ञा शून्यता की स्थिति है जिसमें केवल पीड़ा का बोध है। दिन रात जलन होती रहती है। शेष बोध नष्ट हो गया है। वह नस कट चुकी है जिसमें स्नेह सार्थक है। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। स्नेह का निर्झर यानी झरना बह गया है। सारे बोध नष्ट हो गए हैं। स्नेह की नस कट चुकी है। यह शरीर रेत के जैसा रक्तहीन, अशक्त, संज्ञा शून्य रह गया है। इस दशा की परिणति है रचना की क्षमता का विनाश। निराला को ऐसा लगता है कि शायद वे अब कविता ना लिख पाएंगे। इन पंक्तियों को देखें। आम की यह डाल जो सूखी दिखी, कह रही है अब यहाँ पिक या शिखी नहीं आते। पंक्ति मैं हूँ वह लिखी नहीं जिसका अर्थ जीवन दह गया है। निशितम डाल सूख गई है। उस पर कोई पंछी चुपचाप बैठा हो वह स्थिति भी नहीं है। अब वहाँ गाने वाला कोई पंछी आता ही नहीं। निराला को लगता है उनकी कविता लिखने की शक्ति छीन हो गई है। अब वे जो भी लिखेंगे वह अर्थहीन ही होगा। जीवन दह गया है। केवल इतना ही बोध शेष है। शक्ति छीनता पर
ऐसे गीतों की रचना करना निराला के आंतरिक संघर्ष का प्रमाण है। कविता के अवसाद के नीचे प्रछन्न वीर भाव है, संज्ञा शून्य को देखने की शक्ति बनी हुई है, उस दशा पर कविता रचने की शक्ति बनी हुई है। जीते हुए मनुष्य को दुख की पीड़ा में जो मृत्यु का अनुभव होता है, उसमें सबसे तीक्ष्ण अनुभव इस भय की प्रतीति है कि उसकी रचना क्षमता नष्ट हो गई है। भीतर का रस सूखता जाता है, एक रग दुखती है जिससे पता चलता है कि शरीर जीवित है। चेतना भूमि के हिस्से का रस सूख गया, उसमें संज्ञा लौटकर नहीं आई। निराला ने अपने जीवन में यह इच्छा की थी, उनकी यह कामना थी कि पथ पर उनका जीवन वर्षा के जल की तरह भर जाए, उसमें कोई अवसन श्यामा स्नान करने को उतरे। स्नेह निर्झर के बह जाने पर अब किसी श्यामा के आने की संभावना भी शेष नहीं रह गई है। अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, श्याम तृण पर बैठने को निरुपमा, बह रही है हृदय पर केवल अमा, मैं अलक्षित हूँ यही कवि कह गया है। एक अबानिशा राम की शक्ति पूजा में भी थी, एक स्नेह निर्झर बह गया है इस कविता में भी है। राम की शक्ति पूजा में राम दिखाई देते थे, उनके सर पे मशाल जल रही थी, शक्ति साधना की संभावना थी। लेकिन स्नेह निर्झर बह गया कविता में कवि अलक्षित होना कह गया है, अपनी रचना क्षमता के विनाश की सूचना दूसरों को दे गया है, क्योंकि नूपुरों के स्वर मंद हो गए, छंद रचने की शक्ति नष्ट हो गई। निराला ने मृत्यु पर जो भी लिखा है उसमें कहीं मृत्यु का भय है तो कहीं उससे शक्ति प्राप्त करने की भी बात है। प्रतिद्वंदी रूप में मृत्यु अटल है, उससे निपटने के पैतरे अलग अलग हैं। इसी रचना शक्ति के विनाश के गीत वे अपनी अर्ध संज्ञा शून्यता में गाते हैं। लेकिन निराला ने जीवन और मृत्यु के संधि स्थल पर खड़े होकर भी जो देखा, सुना और अनुभव किया, उसे वे गीत में लिखते जाते हैं। यह निःसंग दृष्टि ही उन्हें इस स्थिति से मिली है। अभी आपने स्नेह निर्झर बह गया कविता की समीक्षा सुनी। मैंने कविता को सीधे सरल तरीके से आपके सामने रखने का प्रयास किया है ताकि इसे समझने में आपको कोई कठिनाई ना हो। बस आज इतना ही। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।